ओम श्री परमात्मा ने नमः। पिछली बार की वीडियो डालने के पश्चात जो एक बाल सुलभ अ, एक उत्कंठा होती है कि कुछ और बोला जाए, अ, कुछ और कहा जाए। तो उस उत्कंठा को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सोचा कि एक 15वें अध्याय के जो दो श्लोक हैं उनके बारे में थोड़ी सी अ, चर्चा। बेसिकली जो 15th चैप्टर, बेसिकली तो श्रीमद् भगवत गीता ही अ, वेदांत का और उपनिषद या वेदों का सार कहते ही हैं विद्वान विद्वान जन, और जो इसके जो मीमांसाकार हैं और जो एक आध्यात्मिक जगत में जो अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, वो सब तो इस बात को बेहतर सब वो लोग जो व्याख्या करते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अ, वेदों का सार है। और उस सार में से भी अगर हम एक चीज़ चुनना चाहें तो वो है 15वां अध्याय, जिसमें भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है ना। तो उसमें भी उसमें दो श्लोक आज लेते हैं, है ना। कोशिश करते हैं उस पर कुछ चर्चा हो जाए, है ना। हालांकि मेरी उतनी कोई गूढ़ समझ नहीं है इसके मामले में, लेकिन प्रयास करते हैं। इसमें एक 13वां श्लोक है, और ये अकेला मतलब इसके बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हैं, है ना। एक एक शब्द जो कहा गया है उस पे कितने ही विद्वानों ने टीकाएं लिखी, और आदि शंकराचार्य जी की महान परंपरा से जो लोग आए उन्होंने भी टीकाएं करी, और आदि शंकराचार्य ने खुद इस पे बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो एक एक शब्द पे लोग पीएचडी कर सकते हैं, है ना। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो तो उस पे उसको संपूर्णता से कहना और समझना तो फिर संभव ही नहीं है एक सामान्य जन के लिए। तो लेकिन फिर भी जो एक एक प्रयास, वही एक जो जैसे एक नर्सरी का बच्चा प्रयास करता है कि कुछ सीखते हैं। तो तो सबसे बड़ा जो डायमेंशन है इसका, वो ये है कि भगवान आ, खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो वर्णन कर रहे हैं वो उनके खुद के श्रीमुख से है। श्लोक कुछ ऐसे है कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा। भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं पृथ्वी में, या जब संपूर्ण चराचर जगत में प्रवेश करके अपनी शक्ति से ही समस्त, है ना, धारयाम्यह मोजसा, मैं समस्त भूतों को यानी कि समस्त जीव को धारण करता हूँ, है ना। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा। और धारण तो करते ही हैं, और यही एग्जैक्ट यही बात जो भी भगवान ने कही कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा, मैं समस्त भूतों को या समस्त जीवों को धारण करता हूँ, या मैं समस्त ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। वही वही बात ईशोपनिषद भी अपने एक श्लोक में कहता है। उसके भी दो श्लोक हैं जो कि मतलब सार हैं। उस पे भी एक अलग से वीडियो का निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। तो और उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं तो धारण तो करता ही हूँ, और साथ में अगली लाइन है कि पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि चौषधि सर्वा
मैं समस्त पुष्णामि च औषधि, यानी कि मैं पुष्ट करता हूँ किसको, औषधियों को। औषधियों से मीन्स यहाँ पे वनस्पतियों से है, क्योंकि अगर हम आप सब बेहतर जानते हैं कि अगर हम वनस्पतियों को राइट टाइम पे और मौसम के हिसाब से हम खाएं तो वो हमारे लिए औषधि का ही काम करती है। तो यहाँ पे उन्होंने वनस्पतियों को से उनका आशय है, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः मीन्स कि मैं ही स्वयं चंद्रमा बन के, है ना, कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि मैं संपूर्ण चराचर को धारण करता हूँ, और उसके बाद उनका अगला वो कहते हैं कि अहम सोमो भूत्वा रसात्मकः, यानी कि मैं ही चंद्रमा बन के समस्त जो औषधियाँ हैं उनको रस प्रदान करता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर कट, कोई अनडाउटेड भगवान ने लाइन बोली है। इतना इतना क्लैरिटी, इतना मतलब ये बहुत कम कम इतना क्लैरिटी के साथ ओन कर रहे हैं चीज़ों को, और ओन क्या कर रहे हो तो उनकी खुद की ही चीज़ें हैं। और अगला श्लोक है, अगले श्लोक में, अभी इस श्लोक में उन्होंने वनस्पतियाँ बताया कि कैसे मैं ही पृथ्वी और समस्त लोगों को धारण करता हूँ, और कैसे मैं ही औषधियों में रस देता हूँ। और अगले श्लोक में बता रहे हैं, अब जब यहाँ पे वनस्पतियाँ तैयार हो गई तो अब उनको ऑब्वियस है कि जब अनाज तैयार है तो उसे खाया और पचाया भी जाएगा। तो अगले श्लोक में ही वो कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं ही वो वैश्वानर अग्नि हूँ समस्त जीवों में। अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना, जिसे हम जठराग्नि भी बोलते हैं, हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं। पेट में हमारे जो अग्नि है जो हमारे खाने को पचाती है, ऐसा हम लोग आयुर्वेद में सुनते आए हैं, जठराग्नि। तो उसको उन्होंने वैश्वानर नाम दिया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, सभी प्राणियों की देह में मैं वैश्वानर अग्नि बन के स्थित हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा। आगे है कि प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्ने चतुर्विधम, यानी कि प्राण और अपान वायु को संतुलित करते हुए मैं अन्न को, 4 तरीके के अन्न को पचाता हूँ, है ना। उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि कैसे कैसे अन्न होते हैं, एक चूसने वाले होते हैं, एक काटने वाले होते हैं, एक निगलने वाले होते हैं। इस तरीके से उन्होंने 4 तरीके के अन्न की व्याख्याकारों ने व्याख्या करी है। तो औषधियाँ बनाने का काम भी उन्होंने बता दिया कि मैं ही करता हूँ। और अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम बोल के उन्होंने बता दिया कि ये जो औषधियाँ हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं उनको ईश्वर ही वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर बन के पचाते भी हैं। ये हमें ये बताता है कि हम इस पूरे में पूरे इस पूरे इसे जिसे हम बिग गेम भी कहते हैं आजकल, जो डूड साइंटिस्ट हैं उसे बिग गेम कहते हैं, है ना। तो उस बिग गेम में ह्यूमन कहाँ है ना। ये हमें बताता है कि हम तो मतलब हम क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे ऐसा आता है कि मतलब जब सब व्याप्त भी वही है और वैश्वानर भी वही, और उसके आगे भी अभी कुछ श्लोक हैं जिसमें उन्होंने और वो उसको उनको क्लियर किया है। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैं किस नाम से पुकारा जाना पसंद करता हूँ, या ये कह सकते हैं कि वेद मुझे किस नाम से पुकारते हैं। वो किसी और दिन, किसी और ईश्वर प्रेरणा से किसी और दिन एक वो 2 श्लोक भी हैं, बल्कि वो 3 श्लोक हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मुझे किस नाम से पुकारा जाना पसंद है।
तो आज के लिए ये दो श्लोक, श्लोक 13 और श्लोक 14, इसको एक बार मैं गा के और इस आप लोगों से विदा लेते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णानि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्।